स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे गुडविल और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुडविल क्या होता है, मीनिंग क्या होती है गुडविल की। अ गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, यानी गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इट इज़ अर्न बाय द कंपनी विद देयर गुड रिलेशन एंड द रेपुटेशन, यानी ये कि किसी भी कंपनी का एक अच्छा रिलेशन और रेपुटेशन ही किसी भी कंपनी का गुडविल होता है। सो इट इज़ चेंज टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द रीज़न गुडविल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रियल एसेट्स। दैट मीन्स कि किसी भी कंपनी का जो रिलेशन है वो कभी भी चेंज हो सकता है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, रेपुटेशन बदल सकती है। बिकॉज द रीज़न ऑफ गुडविल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रियल एसेट, यानी ये कि वो रियल एसेट्स नहीं होता है, इस वजह से। गुडविल इज़ फिक्टिशियस एसेट्स, यानी ये कि वो हमारे बैलेंस शीट में शो तो किया जाता है एज अ एसेट्स, लेकिन वो एक ऐसा एसेट्स नहीं जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। विच डिपेंड ऑन द सर्विस रेंडर टू द कस्टमर एंड प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, यानी ये कि जो गुडविल होता है ये ओनली डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा हम उसको अच्छा सर्विस देंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट, हमारे कंपनी से वो कंपनी की चीज़ों को लेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट अर्न होगा और हमारे कस्टमर और हमारे कंपनी के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा। थ्रू द हेल्प ऑफ द गुडविल आवर कंपनी मेक अ ब्रांड एंड रेपुटेशन। दैट मीन्स कि जो हमारी कंपनी है, अगर इसका रिलेशन अच्छा हमारे कंज्यूमर के साथ रहा तो हमारी कंपनी का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा बनेगा, और किसी भी कंपनी का रेपुटेशन अगर अच्छा बनता है तो दैट बिकम अ ब्रांड ऑफ द कंपनी। नाउ अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स गुडविल के। गुडविल इज़ अ रियल इंटेंजिबल एसेट्स। दैट मीन्स कि हमारा गुडविल जो है वो रियल इंटेंजिबल एसेट्स, यानी ये कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। दूसरा है हमारा गुडविल डिपेंड ऑन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स कि अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट ही जा रहा है ग्रोथ में तो उसकी गुडविल अच्छी बनती जा रही है, इसलिए गुडविल डिपेंड करता है बिजनेस के प्रॉफिट पर। गुडविल इज़ ए थिंग विच इज़ वेरी इजी टू डिस्क्राइब एंड डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। दैट मीन्स कि गुडविल समझने के लिए तो बहुत आसान है कि भाई एक रेपुटेशन है और इसका एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन अगर हम इसको डिफ़ाइन करने लगेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी की ये चीज़ अच्छी है, हमारी ये चीज़ इस कंपनी से बेटर है, हमारा कस्टमर के साथ इस तरह का अच्छा रिलेशन, यानी कि बहुत चीज़ बताने को हो जाएंगी, तो जिससे हमें समझने में तो ये है कि भाई अच्छी है, ईज़िली समझ गए, लेकिन डिफ़ाइन करने के लिए डिफ़िकल्ट है। पॉइंट है हमारा गुडविल इज़ चेंज टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द रीज़न दिस इज़ अ फिक्टिशियस एसेट्स विच आर डिपेंड ऑन द रेंडर ऑफ द कस्टमर। दैट मीन्स जो हमारा गुडविल है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, क्योंकि जो कस्टमर है इसके जो टेस्ट है वो ट्रेंड के हिसाब से बदलता रहता है। अगर हमारे प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन हो रही है तो भाई हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ बने रहेंगे, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट हम बहुत लंबे टाइम तक चलाते रहेंगे मार्केट में तो कस्टमर थोड़ा बोर हो जाता है और वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ तुरंत शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट का जो हमें अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट थोड़ा मॉडिफाई करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारा वो गुडविल है वो टाइम टू टाइम पे चेंज ना, वो कांस्टेंट वे में चलता रहे। तो हमारा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन सम कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनी वर्थ पेड फॉर इट। दैट मीन्स कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किसी भी कंपनी का गुडविल तभी क्रिएट हो पाता है जब वो कंपनी बहुत सारे कंसिडरेशन एज अ फॉर्म ऑफ मनी पे करती है। अगर हम किसी बिज़नेस को एक अच्छे मुकाम पर देख रहे हैं तो यानी वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की होगी तभी वो उस मुकाम पर पहुंची है। बस यहाँ पर कहने का यही मतलब है। देखते हैं इसके
मेथड्स को कि क्या क्या मेथड्स हैं गुडविल फाइंड करने के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा 2 पार्ट में क्लासिफाई है। पहला है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ते हैं। गुडविल असर्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज वैल्यू। गुडविल फाइंड करने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के बाद कितने ईयर हमने वो प्रॉफिट परचेज किया है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल फाइंड हो जाएगा। अब ये है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, क्योंकि परचेज वैल्यू तो हमारे क्वेश्चंस में दिया होता है 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर इस तरीके से, लेकिन एवरेज प्रॉफिट को हमें फाइंड करना होता है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का क्या तरीका है? एवरेज प्रॉफिट इज़ असर्टेन बाय द एडिंग टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ईयर। यानी ये कि हमें कितने ईयर प्रॉफिट हुआ है उन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद जितने ईयर थे उस नंबर से, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे, देन हमें पता चल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। ये तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट टू द नंबर ऑफ द परचेज ईयर। दैट मीन्स कि गुडविल फाइंड करने के लिए जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द परचेज ईयर से। दिस मेथड इज़ इफेक्टिव व्हेन द प्रॉफिट इज़ राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड। यानी ये कि जब भी हमारा प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा हो या फिर फॉल हो रहा हो, ऐसे टाइम में इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। यानी ये कि हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसकी गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ द परचेज ईयर। दैट मीन्स कि हमारे सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द परचेज ईयर को तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। अब इसमें भी हमारा परचेज ईयर गिवन रहता है, लेकिन हमारा सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड करना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सुपर प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिडक्टेड बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड द नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन्स कि हमारे एवरेज प्रॉफिट से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो हमें हमारा सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें फाइंड करने आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अब कैसे फाइंड करेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका है, नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाय फाइंड द कट एवरेज capital employee normal rate of the given percent from also given the capital employed amount। that means कि normal profit को find करने के लिए हमें average capital employed को find करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट इज़ गिवन परसेंटेज फॉर्म, यानी ये कि हमारे क्वेश्चन में एक रेट परसेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, उसके थ्रू हम अपने गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। उसकी हेल्प से हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट को भी फाइंड आउट। यहाँ फॉर्मूला भी लिख कर दिखाई हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में गिवन रहता है, उसी को लिया जाता है अपॉन में 100, इसलिए क्योंकि वो परसेंट में रहता है तो उसी परसेंट को हम यहाँ पे 100 में लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें अलग से 100 नहीं लेना है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमारे 2 मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारे क्या होता है कि द प्रॉफिट आर कैपिटलाइज्ड एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी ये कि इसमें हम गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, देन उसके बाद जो भी हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा है हमारा
capitalization of average profit. In this method, the value of goodwill is the difference between capitalized value of average profit and the capital employed. That means कि जब हम अपना सुपर प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे तो उस टाइम हमने एक एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज एम्प्लॉयड को फाइंड किया था ताकि हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट को ईज़िली फाइंड कर सकें। सेम यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि हमें एवरेज प्रॉफिट से उसी कैपिटलाइज एम्प्लॉयड को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ताकि हम अपने गुडविल को फाइंड कर सकें, तभी हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिलता है। भी कि अगर हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो एवरेज है, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेंटेन किया गया है फ्यूचर में, उसका डिवाइड करेंगे हमारे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो भी हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। फोर्थ है हमारा एनयूटी मेथड। एनयूटी मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फ्यूचर सुपर प्रॉफिट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी। एनयूटी मेथड में हमें गुडविल फाइंड करने के लिए हमारा जो फ्यूचर सुपर प्रॉफिट है उससे अप्लाई करेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी को ताकि हम अपने गुडविल को फाइंड कर सकें। ये था हमारे 4 मेथड गुडविल वैल्यूएशन फाइंड करने के और हमारे गुडविल का डेफिनेशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग थेंगे और वैल्यूएशन ऑफ शेयर अलग थेंगे, तो उसके फॉर्मूला और उसके मेथड सारे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।